अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @rs.muskan1989 पर। आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा फैमिली के साथ व्यस्त रहे। अल्लाह की रहमत पूरी कायनात पर हम सब पर बनी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन का आगाज कुछ इस तरह से होता है। फजर उठती हूँ, कुरान तस्वीर पढ़ती हूँ, जो भी होता है हमारा वो करती हूँ। हमारे फैमिली आप लोग भी करें, नमाज की पाबंद करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अपने रब को राज़ी करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नाश्ते के बाद मैं घर के कामों में लग गई। घर का जो भी काम होता है मैं वो ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर में अकेले काम करना और उस पर से वीडियो शूट करना मैं थोड़ा से ही आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, क्योंकि घर देखना, बाहर देखना प्लस हर काम मेरे ऊपर है, क्योंकि घर में कोई लोग है नहीं मेरे सिवा और मेरे एक बेटा के सिवा। इसी काम करते करते ही आप लोग जिक्र करते रहे, इस्तग़फ़ार की विर्द करते रहे, लाहौल पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे। जितना पढ़ेंगे काम में उतना ही जल्दी आएगा और आपका हर काम इजी हो जाएगा। जैसे एक बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, सुभान अल्लाह, और 10 गलतियां माफ़ कर दी जाएगी और 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे। बेशक तो मेरे अजीजों, आप सब मतलब रास्ता में है, खाना बना रहे हैं, घर के कोई भी काम कर रहे हैं, साफ सफाई में लगे हैं, तो दुरूद की विर्द करते रहें। हर जिक्र अल्लाह का बेहतर होता है और इसमें बहुत शिफा भी है। और उसके बाद चलिए मैं आज की जो भी आज का मैं खाना बनाई हूँ आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। आज मैं बनाई हूँ आलू का पराठा और फ्रूट कस्टर्ड। हमसे जो भी होता है मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं किसी का देख के कॉपी नहीं करती हूँ। बताइएगा गाइस कमेंट्स करके कि मैं कैसा बनाई हूँ। ये सब काम बहुत ही मेहनत का होता है। आलू का पराठा बनाना, इसमें कम से कम 2 आदमी लगना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मैं घर में अकेली हूँ, मुझे खुद करना पड़ता है। क्या करूँ, घर घर करूँ, बाहर करूँ, जो भी होता है गाइस मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और जब हमारा ये आलू का पराठा रेडी हो जाता है तो मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ। फ्रूट कस्टर्ड बनाने से पहले मैं चिया सीड्स को 2-4 घंटे के लिए पानी में भिगो देती हूँ। हाफ लीटर दूध को अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ। जब हमारा अच्छे से बॉयल हो जाता है तो वनीला को पानी में मिक्स करें या दूध में मिक्स करें, मैं पानी में मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। जब अच्छे से मिक्स हो जाता है तो फिर उससे मैं दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ाती हूँ। देखिए उसके बाद फिर मैं मिक्स करके धीरे धीरे ही चम्मच इसमें चला रही हूँ ताकि ये नीचे जम ना जाए। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से धीरे धीरे ये हमारा थिकनेस हो रहा है। और उसके जब अच्छे से हमारा पक जाता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम, मीठा, ज़्यादा मीठा जितना खाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से पकने के बाद हमारा लुक आया था और उसके बाद इसको मैं फ्रीज़र में हाफ आवर्स या 1 आवर्स के लिए आपके ऊपर है, आप जितना देर तक रख सकते हैं। उसके बाद ये अच्छे से जब हमारा रेडी हो जाता है तो इसमें मैं कटा हुआ फ्रूट्स डाल रही हूँ और उसके बाद चिया सीड्स डाल कर मिक्स कर कर मैं इसको देखती हूँ कितना ही प्यारा लुक आ रहा है। चिया सीड्स का तासीर बहुत ही ठंडा होता है, ज़्यादा नहीं, मैं हाफ चम्मच ही ले रही हूँ। और उस पर से मैं डाल रही हूँ इसमें काजू बादाम बारीक कटा हुआ, एक प्यारा लुक देने के लिए गार्निश कर देती हूँ। बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में। देखिए गाइस आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। और मैं ऊपर से डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा, जो देखने में और ही खूबसूरत इसका लुक बढ़ा दिया है। और ये सब डालकर मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दे रही हूँ, क्योंकि ठंडा ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। मौसम क्लाइमेट चेंज हो गया है, ऐसे भी मैं ठंडा कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं फ्रिज का पानी पीती भी नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि ठंडा से मैं बहुत ही परहेज़ करती हूँ। लेकिन ये फ्रूट कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। ऐसे लोग तो सब चिल्ड खाते हैं, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा ही ठंडा खा रही हूँ। उसके बाद इस तरह से हमारा आज का रूटीन था। और चलिए आज का जो भी टॉपिक होगा मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बाहर आज निकली नहीं थी, मैं घर में ही थी, तबीयत ठीक नहीं था। जो भी सामान मंगाना था मैं बेटे से मंगा रही थी। आइए आज का टॉपिक मैं बताती हूँ क्या है।
लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के मशहूर नबी हैं। उनके वालिद का नाम हारान था। वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले पैदा हुए। उनका वतन इराक का मशहूर शहर बाबुल था। वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही बचपन से उनकी तरबियत व परवरिश फरमाई। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से हिजरत की तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी उस सफर में आपके साथ थे। मिस्र से वापिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन में मुकीम हो गए, मगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके उर्दून शाम चले गए। उस इलाके में चंद मील के फासले पर बहरे मैयत के किनारे सदूम व अमूरा नामी बस्तियां आबाद थी। उनके रहने वालों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। फिर कौम लूत पर अजाब कैसे आई, आइए जानते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अहले सदूम की हिदायत व इस्लाह के लिए नबी बनाकर भेजा। यह लोग बड़े सरकस व नाफरमान और गुनाहगार थे। औरतों के बजाय मर्दों से ख्वाहिश पूरी करना, बाहर से आने वाले ताजिरों का माल हिले बहाने करके लूट लेना और भरी मजलिस में खुल्लम खुल्ला गुनाह करना उनकी फितरत बन गई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तमाम बुराइयों और गुनाहों से बचने की नसीहत फरमाई। अल्लाह ताला का दीन कबूल करने की दावत दी और उसके अजाब से डरने का हुक्म दिया, मगर उनकी इस दावत व नसीहत का कौम पर कोई असर नहीं हुआ और गुनाहों से बाज रहने के बजाय आपको पत्थर मारकर बस्ती से बाहर निकल देने की धमकी देने लगे और मजाक करते हुए अजाब इलाही का मुतालबा करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बावजूद वह अपनी जिद और हठ धर्मी से बाज नहीं आए तो अल्लाह ताला ने उस नापाक कौम को दुनिया से मिटाने के लिए अजाब के फरिश्तों को भेज दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों के इशारे पर अपने घर वालों और ईमान वालों को लेकर सिग्र नामी बस्ती में चले गए और सुबह होते ही एक भयानक और जोरदार चीख ने सारे शहर वालों को हलाक कर दिया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को आसमान की तरफ उठाकर जमीन पर पटक दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश करके पूरी कौम को अजाबे इलाही से हलाक कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो मेरे अजीजों, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलें, नेक काम करें। अल्लाह जिस रास्ते पर चलने के लिए अपने नबी को भेजा था उसी रास्ते पर चले। 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत करें, अच्छे अच्छे काम करें, बुरे काम से अपने आप को परहेज करें। हर वक्त दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, लाहौल पढ़ते रहें, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रखें। मेरी वाइटी फैमिली, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मुझे इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, दुनिया में आए हैं तो 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत, माँ बाप की कदर, इज़्ज़त, एहतराम करते रहें। किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी के बारे में बुरा भला ना कहें। अल्लाह गैब की खबर जानता है। सब अल्लाह को पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर आपके सामने कोई गुनाह भी कर रहा है तो उनकी गुनाहों को औरों के सामने ना बतलाएं, बस उनके लिए हिदायत के लिए दुआ मांगे। और हाँ, मुझे भी अपने दुआ में याद रखें। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ क्योंकि आप सब हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ढेर सारा प्यार। हाँ, कुछ अगर हमारे ब्लॉग्स में गलतियाँ हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।